संभल में साल 1978 में हुए दंगों की योगी सरकार फाइल खुलवा रही। तमाम सबूत और सुराग इकट्ठा किए जा रहे हैं। इधर संभल में 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है। अब रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान पर आरोप लगाया कि 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दबाव बनाकर संभल दंगों के 8 मुकदमों को सरकार से वापस करा दिया था, जिस कारण दंगों के आरोपी सजा पाने से बच गए। 1978 के दंगों की अगर हम बात करें और इसको अगर बहुत बारीकी से देखें तो कहीं ना कहीं इन दंगों के पीछे आजम खान का हाथ रहा। और ये चीज़ इस तरीके से साफ़ होती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 1993 में दिसंबर 1993 में सरकार बनती है जी, और 23 दिसंबर 1993 को ही शासन का एक पत्र जारी होता है। उसमें ये कहा जाता है कि संभल के दंगे 1978 में जो दंगे हुए थे उसमें 8 मुकदमे उस आदेश के अंतर्गत वो वापस लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, पहले दंगों को करवाना और फिर दंगों के आरोपियों को छुड़वाना। ये अपने आप में सीधे तौर पे दिखाता है कि आजम ने किस तरीके के कृत्य किए हैं। रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने 1993 के सपा सरकार के निर्णय का हवाला देते हुए दावा किया कि दंगों के पीछे भी आजम खान का हाथ था और आरोपियों को बचाने में भी आजम खान का रोल रहा है। उन्होंने कहा, आज भी आजम खान जेल में बैठकर यहाँ का माहौल खराब कराने की साजिश रच रहे हैं। सरकार किसी की रही हो, देखा ये जाता दंगे करवाए किसने थे। और अगर हम देखें मुजफ्फरनगर दंगों की अगर बात करें तो उसी से पूरी चीज़ क्लियर है कि पूरे देश ने ये देखा कि आजम ने किस तरीके से पहले मुजफ्फरनगर के दंगे करवाए और फिर उस दंगों के आरोपियों को रातों रात छुड़वाया। तो ये कोई नई बात नहीं है आजम के लिए। आजम का इतिहास ही इस तरीके का रहा है। आज अगर हम ये देखें कि कम्युनल से लेके और क्रिमिनल तक की अगर आपको कुछ चीज़ अगर देखनी है तो वो आप आजम से सीख सकते हैं कि आजम ने किस तरीके से अपनी जो इन चीज़ों को क्रिमिनल बन के उसको अंजाम दिया। आज आजम पे 100 से ज़्यादा जो मुकदमे हैं, देखा जाए कि अधिकतर मुकदमे पेपर एविडेंस के आधार पर हैं। तो ऐसा नहीं है, इनकी पुराना इनका इतिहास रहा है और आज इसी कारणवश आज आजम भी जेल में है। आजम खान के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था 1993 में कि इन दंगे के आरोपियों को शासन में जांच के द्वारा ये उनका नाम को वहाँ से निकाला जाए, और ऐसा हुआ। मैंने आपको बताया कि 23 दिसंबर को एक ऑर्डर हुआ था शासन से, उसमें 8 मुकदमे समाप्त कर दिए गए थे। तो ये आजम खान का संभल से ही नहीं, जहाँ जहाँ जो क्रिमिनल हैं वहाँ आजम का सीधा संबंध है। और आज भी आजम भले ही जेल में है, लेकिन वहाँ से बैठकर जिस तरीके की प्लानिंग वो करके यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, वो पूरी हमारा प्रदेश पूरी अच्छी तरीके से उसको देख रहा है। 1978 में यूपी और केंद्र दोनों जगह जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ के इसमें विलय के बाद बनी थी। मार्च 1978 में जब संभल में हिंसा भड़की, तब तत्कालीन भारतीय जनसंघ के कई नेता उत्तर प्रदेश और केंद्र में मंत्री के पद पर थे। इस सवाल पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का कहना है कि सवाल ये नहीं है कि दंगों के समय सरकार किसकी थी, सवाल ये है कि दंगे किसने कराए और आरोपियों को किसने बचाया। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उस समय जब दंगे हुए थे, राज्य में भी और सेंटर में भी जनसंघ की सरकार थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सरकार थी जब दंगे हुए थे, तो इसलिए वो आप लोगों पर दोष मढ़ रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, सरकार किसी की रही हो, देखा ये जाता दंगे करवाए किसने थे। और अगर हम देखें मुजफ्फरनगर दंगों की अगर बात करें तो उसी से पूरी चीज़ क्लियर है कि पूरे देश ने ये देखा कि आजम ने किस तरीके से पहले मुजफ्फरनगर के दंगे करवाए और फिर उस दंगों के आरोपियों को रातों रात छुड़वाया। आजम खान पर बुरी तरह भड़के आकाश सक्सेना का कहना है कि हम चाहते हैं, प्रदेश की जनता चाहती है कि दंगों की एक बार सही से जांच हो जाए और जनता के सामने सारा सच आ जाए। ये कोई चीज़ छुप सकती है लेकिन वो गायब नहीं की जा सकती। तो मुझे पूरी उम्मीद है जब चीज़ें जनता के जब सामने आएंगी तो आजम का ये भी रूप जनता के सामने दिखेगा कि आजम
इस तरीके की भी हरकतें कर सकता तो है। दोबारा शुरू होंगे, जांच होगी इसकी पूरी? अब देखिए होना चाहिए, और सब चीज़ों बारीक सब लोग इसमें सारी जांच एजेंसी लगी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो इसमें सत्यता है वो बहुत जल्द सामने आपकी कोई बात हुई होगी जिसे? मैंने आपसे कहा ना कि जो सत्यता है वो बहुत जल्द सामने तो है। आप चाहते हैं मतलब जांच होगी और होनी है? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि जिसने दंगे कराए और जिसने दंगों के आरोपियों को के मुकदमों को छुड़वाया, उनकी वाकई जांच होकर जनता के सामने आना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।